नमस्कार दोस्तों, तमिलनाडु से इस समय की सबसे बड़ी और सबसे दुखद खबर सामने आई है। सुपरस्टार थलापति विजय की रैली में आज भगदड़ मच गई। इस दर्दनाक हादसे में 31 लोगों की मौत हो गई है और 50 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई घायल अभी भी अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। ये रैली चेन्नई के पास आयोजित की गई थी। विजय, जो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बल्कि अब राजनीति की ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं, उनकी लोकप्रियता इतनी है कि लाखों लोग उमड़ पड़े। दूर दूर से लोग आए थे, महिलाएं आई थी, बच्चे आए थे, बुजुर्ग भी थे। हर कोई बस एक झलक पाना चाहता था। लेकिन अफसोस, वही भीड़ इस बार मातम में बदल गई। भीड़ इतनी भारी थी कि पुलिस और प्रशासन के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो गए। बैरिकेडिंग कमजोर थी, एंट्री और एग्जिट गेट्स बहुत कम थे और जब विजय मंच पर पहुंचे तो लोग बेकाबू हो गए। हर कोई आगे बढ़ना चाहता था। उसी दौरान अचानक धक्का मुक्की शुरू हुई। सामने खड़े लोग जमीन पर गिर गए, पीछे से आती भीड़ रुकी नहीं और लोगों को कुचल दिया गया। कुछ ही सेकंड में हालात इतने बिगड़ गए कि पूरा मैदान चीख पुकार से भर गया और ये आवाजें सुनकर किसी का भी दिल कांप उठे। सोचिए, जहां लोग अपने स्टार की झलक पाने आए थे, वहीं पल भर में मौत का सन्नाटा छा गया। प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। कई लोग वहीं दम तोड़ गए। एक महिला ने रोते हुए कहा कि वह अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन भगदड़ में उसका बच्चा उससे छूट गया। वो किसी तरह बाहर निकल पाई, लेकिन अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाई। दूसरी ओर एक युवक ने कहा कि पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम नहीं किया था, बस दूर से खड़े देख रहे थे। अस्पतालों में अब इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं। ब्लड बैंक में खून की जरूरत है, लोग दान करने के लिए आगे आ रहे हैं। अस्पताल के बाहर अपनों को खोने वाले परिवारों की चीखें दिल को चीर देती हैं। विजय खुद जब ये खबर सुनते हैं तो तुरंत रैली छोड़कर सीधे अस्पताल पहुंचते हैं। वहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की, परिजनों से बात की। रिपोर्ट्स कहती हैं कि उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। विजय ने कहा कि यह सिर्फ हादसा नहीं बल्कि उनके लिए व्यक्तिगत त्रासदी है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि हर संभव मदद की जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने भी तुरंत मीटिंग बुलाई। मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया है। साथ ही इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुआवजे से किसी परिवार का बेटा, बेटी, माँ या पिता वापस आ जाएगा? सोशल मीडिया पर गुस्सा साफ झलक रहा है। लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े आयोजन में भीड़ प्रबंधन क्यों फेल हो गया? क्यों बार बार भारत में ऐसे हादसे होते हैं? ट्विटर और इंस्टाग्राम पर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लोग विजय का दर्द समझ रहे हैं, लेकिन गुस्सा सरकार और प्रशासन पर है। राजनीतिक दल भी अब बयानबाजी में जुट गए हैं। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार की नाकामी के कारण इतनी बड़ी जानें गई। वहीं सत्ता पक्ष इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा बता रहा है और कार्रवाई का भरोसा दे रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं क्योंकि हमारे यहाँ बड़े आयोजनों में क्राउड मैनेजमेंट को गंभीरता से नहीं लिया जाता। न एग्जिट गेट्स पर्याप्त होते हैं, न मेडिकल टीम समय पर पहुंचती है। अगर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होती तो आज कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। दोस्तों, जरा सोचिए, 31 परिवारों का आज सब कुछ उजड़ गया है। किसी का बेटा हमेशा के लिए चला गया, किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी का पिता। जो लोग सुबह उम्मीद और खुशी लेकर रैली में गए थे, वही लोग अब सफेद कपड़ों में लिपटे शव लेकर घर लौट रहे हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसी चुभन है जो पूरे राज्य को, पूरे देश को सालों तक याद रहेगी। आज तमिलनाडु मातम में डूबा है। विजय के फैंस सदमे में हैं। उनके लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि जिस शख्स से मिलने, जिसे देखने वे गए थे, उसी कार्यक्रम ने उनके अपनों को छीन लिया। अंत में यही सवाल खड़ा होता है कि क्या कोई रैली, कोई भीड़ किसी इंसान की जान से ज्यादा अहम हो सकती है? कब तक हम इन घटनाओं से सबक नहीं लेंगे? कब तक मासूम लोग ऐसे ही कुचले जाते रहेंगे? हम यही दुआ करते हैं कि घायल लोग जल्द ठीक हों और जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया है, भगवान उन्हें इस दर्द को सहने की ताकत दे।